नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको मसूरी की खूबसूरत वादियों को दिखाने जा रही हूँ। आपके साथ साझा करूँगी यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में। उत्तर पूर्वी भारत में घूमने के लिए एक से एक शानदार जगह है। इन्हीं में से एक मसूरी है। बता दें कि मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। आप मसूरी की खूबसूरती का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। मसूरी ऐसी जगह है जो हमेशा अपने चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े रहती है। इस शहर को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस सुंदर हिल स्टेशन की खोज ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक यंग ने की थी। यंग प्रकृति प्रेमी थे और उन्हें हिल स्टेशन पर रहना बहुत पसंद था। यंग को मसूरी की जलवायु इंग्लैंड की जैसी लगी, इसलिए यंग ने अपने जीवन का कुछ समय मसूरी में बिताया। मसूरी में हिमालय की ऊंचाई से टकराते बादल, वृक्षों की सुंदर सुंदर टहनियों की साय साय करती हुई मधुर धुन, पक्षियों और का मनमोहक संगीत हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी सुंदर और विशेष गुणों के कारण न सिर्फ भारत से बल्कि विश्व के कोने कोने से पर्यटक मसूरी घूमने के लिए आते हैं। मसूरी में घूमने के कई स्थान हैं। आइए जानते हैं इन स्थानों के बारे में। केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल मसूरी का सबसे बड़ा झरना है, जलप्रपात है। केम्प्टी फॉल चक्राता मार्ग पर स्थित है। इसका झरना 40 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है। इसको अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैकिनन ने पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया था। केम्प्टी फॉल का नाम कैंप यानी कि शिविर और टी यानी कि चाय से लिया गया है। यहाँ अंग्रेजों के शासन काल में अक्सर चाय पार्टियां हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम केम्प्टी फॉल रख दिया गया। यह 12 महीने अपने झरने से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल इस झरने के मनोरम दृश्य को देखने के लिए आते हैं। उसके बाद है नागडिब्बा। नागडिब्बा सर्प की चोटी के रूप में जाना जाता है। यह जगह समुद्र तल से 3022 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नागडिब्बा मुख्य रूप से एक ट्रैकिंग स्थल है जो कि मसूरी से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। नागडिब्बे की चोटी पर पहुंचकर आप केदारनाथ की बर्फ से ढकी पहाड़ियों को आसानी से देख सकते हैं। नागडिब्बा का आकर्षित केंद्र गंगोत्री पीक भी है। ट्रैकिंग प्रेमी नागडिब्बा आकर ट्रैकिंग का भरपूर आनंद ले सकते हैं। उसके बाद है मसूरी झील। मसूरी झील एक कृत्रिम झील है जिसे सिटी बोर्ड एवं देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है। यह झील मसूरी से 7 किलोमीटर दूर देहरादून मार्ग पर निर्मित है। परिवार के साथ पिकनिक मारने के लिए यह बहुत ही अच्छी जगह है। मसूरी झील में बोटिंग करने के लिए पैडल बोट की सुविधा उपलब्ध है। पर्यटक यहाँ आकर नौका विहार का आनंद लेते हैं। मसूरी झील से दून की घाटी और अन्य गाँव का सुंदर नज़ारा भी देखा जा सकता है। यह मसूरी का बहुत ही आकर्षक पर्यटक स्थल है। उसके बाद है कैमल बैक रोड। कैमल बैक रोड ऊंट की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको कैमल रोड कहते हैं। कैमल रोड 3 किलोमीटर लंबी है। यह कुलेरी बाजार और लाइब्रेरी के मध्य स्थित है। कैमल रोड पर घुड़सवारी करना और पैदल चलना पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। कैमल रोड में जब सूर्यास्त होता है तब ढलते हुए सूरज का दृश्य सभी को अपनी ओर लुभाता है। कैमल रोड की खास बात यह है कि कैमल रोड की आकृति ऊंट की भांति है। यहाँ से हिमालय में ढलता हुआ सूर्य का दृश्य देखना बहुत ही रोमांचित है। उसके बाद है वेनाग वन्य जीव अभयारण्य। वेनाग वन्य जीव अभयारण्य उन लोगों के लिए दिलचस्प है जो वाइल्ड लाइफ देखना पसंद करते हैं। चारों ओर घने वन से घिरा वेनाग वन्य जीव अभयारण्य में आप कई ऐसे पक्षियों को देख सकते हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। विभिन्न पक्षियों के अलावा यहाँ आपको तेंदुआ, हिरन, भालू और हिमालयन बकरी देखने को मिलेगी। यह स्थान मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह जगह सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुलती है। उसके बाद है गन झील। गन हिल। गन हिल समुद्र तल से 2024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गन हिल मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
गन हिल से सूरज की झलक दिखाई देती है। यहाँ से देखने में बर्फ से ढके हुए पेड़ बहुत ही मनभावन लगते हैं। प्राचीन काल में जब घड़ी नहीं होती थी, उस समय गन हिल चोटी पर गन चलाई जाती थी, जिससे यहाँ के निवासियों को समय का ज्ञान हो जाता था। तभी से इस चोटी का नाम गन हिल पड़ गया। गन हिल क्यों खास है? गन हिल के दृश्य की दूरबीन से देखने पर बहुत ही रोमांचित लगता है। गन हिल पर एक जलाशय है जो देखने में बड़ा ही मनोहर है। यहाँ से हिमालय की श्रृंखलाएं भी देखी जा सकती हैं। मसूरी जाने का उचित समय गर्मियों का मौसम है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ती भीषण गर्मी से बचने के लिए मसूरी जाया जा सकता है। बरसात के मौसम में यहाँ जाना उचित नहीं है। ठंड के मौसम में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए भी आप मसूरी जा सकते हैं, परंतु बता दें कभी कभी ज़्यादा हिमपात के कारण यहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आप बिना किसी परेशानी के मसूरी घूमना चाहते हैं तो आपके लिए मार्च से जून तक का समय मसूरी घूमने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मसूरी घूमने वाली जगहों के बारे में और यहाँ के पर्यटक स्थल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक